अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की लास्ट वीक की परफॉर्मेंस कैसी रही और इस वीक में मार्केट जो आने वाला करंट वीक है उसमें मार्केट किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा सकती है और क्या सिचुएशन बन सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, जो कि आपके सामने डिस्प्लेड है। 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर अगर इन सारी कैंडल्स को एनालाइज करें तो ये लास्ट वीक में परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। लास्ट वीक में मार्केट ने यहाँ से एक जब बुलिश डाइवर्जेंस आई तो मार्केट ने अपना एक अपस्विंग बनाया, जिसमें ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई और लेकिन मार्केट रेजिस्ट हुई अपनी इस ट्रेंड लाइन से, और जो 48,000 का लेवल है जो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इस बुलिश डाइवर्जेंस के बाद ब्रेक कर सकती है, वो ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट उससे पहले ही अपने इस इंट्राडे लेवल रेजिस्टेंस से रेजिस्ट हुई और मार्केट ने अपने एक स्विंग लो का आगाज़ किया। अभी करंटली मार्केट इसी स्विंग लो में नज़र आ रही है और इसमें लास्ट एनालिसिस में हमने बात भी की थी कि जो मार्केट के पास सपोर्ट्स अवेलेबल हैं, वो पहली सपोर्ट ये 47,600 के ऊपर है, वो ब्रेक हुई, और जो सेकंड सपोर्ट है मार्केट के पास वो 47,300 का लेवल है, जिसके ऊपर मार्केट खड़ी है। और अब सिचुएशन ये है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक, जो कि आप ये देखें कि जुलाई का पूरा महीना और अभी अगस्त के भी जो दिन गुजर गए हैं, इस सारे टाइम फ्रेम में मार्केट हमें एक साइडवेज चैनल में नज़र आ रही है, जिसमें टॉप साइड से मार्केट 48,000 से रेजिस्ट हो रही है बार बार, और लोअर साइड से ऑन एक ओवर व्यू की बात करें तो 47,000 से मार्केट सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही है। और इस साइडवेज चैनल के अंदर ही है मार्केट अभी तक। जब तक ये साइडवेज चैनल अप साइड पर या लोअर साइड पर ब्रेक नहीं होता, मार्केट एक अपना वाज़ेह ट्रेंड नहीं बना पाएगी। और अभी भी सिचुएशन यही है कि अपने टॉप से मार्केट रेजिस्ट होने के बाद एक स्विंग लो कंप्लीट करती हुई दिखाई दे रही है, और 47,300 से अगर मार्केट को सपोर्ट मिलती है तो अगेन मार्केट 48,000 के लेवल की तरफ चलेगी, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट मार्केट को मिल सकती है वो अगेन 47,000 का लेवल है। 47,000 के लेवल से मार्केट को सपोर्ट मिल सकती है, और अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है 47,300 के लेवल से या 400 के लेवल से, तो चांसेस बनेंगे कि मार्केट अब इस 48,000 के लेवल को ब्रेक कर सकेगी, क्योंकि ये बुलिश डाइवर्जेंस के बाद अगर ये बॉटम इस एरिया में फॉर्मुलेट होता है तो ये एक मार्केट की टेक्निकल मूव होगी कि जिस लेवल को ब्रेकआउट किया उसी लेवल को रीटेस्ट करने के बाद मार्केट बाउंस करेगी। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस लेवल से मार्केट को अपसाइड मूव करना चाहिए, और अगर ये काम हो गया और ये बॉटम इस डबल बॉटम से हायर फॉर्मुलेट हो गया तो एक अच्छी सिचुएशन बनेगी और मार्केट 48,000 के लेवल को ब्रेक करने की कैपेसिटी में आ जाएगी। करंटली टेक्निकली भी अब पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट इस एरिया से अपसाइड मूव कर सकती है। और अगर 1 आवर लेवल के ऊपर हम RSI को देखें तो RSI देखें यहाँ पे अपना 72 के ऊपर टॉप बनाने के बाद इसमें करेक्शन आई, रिट्रेसमेंट आई, और अभी 30 के मार्जिन को हिट कर चुका है। ओवरसोल्ड कंडीशंस हैं 1 आवर लेवल के ऊपर, तो ये भी एक रीज़न बन सकती है। और ये जो बॉटम है RSI का, ये ऑलमोस्ट इस बॉटम से ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से रिकवरी होती है तो मार्केट अगेन अपसाइड एक मोमेंटम में चली जाएगी। फिर उसके बाद देखना होगा कि 48,000 के लेवल को हिट करने के बाद मार्केट कैसा परफॉर्म करती है और क्या सिचुएशन बनती है। तो कभी इम्कानात हैं कि जो मंडे का सेशन है वो एक बुलिश सेशन हो सकता है और मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आ सकती है इंट्राडे लेवल के ऊपर। अलबत्ता अगर डे कैंडल को देखें तो जो लास्ट सेशन की कैंडल है वो आप ये देखें कि एक बेरिश कैंडल फॉर्मुलेट हुई है और इसने अपनी 20 पीरियड लाइन को ब्रेक किया है, और ये 20 पीरियड लाइन को ब्रेक करना अच्छा नहीं है साइन, बिकॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्कानात थे कि यहाँ से मार्केट को सपोर्ट लेनी चाहिए थी। लेकिन हमने लास्ट एनालिसिस में जो थर्सडे का एनालिसिस था बात भी की थी कि फ्राइडे फैक्टर होने की वजह से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर, ये जो यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था ये कंटिन्यू रह सकता है, और इस दौरान फ्राइडे फैक्टर की वजह से ये 20 पीरियड लाइन ब्रेक हो सकती है। लेकिन कोई इशू नहीं है, यहाँ से अगर रिकवरी होती है तो ये इसका फैक्टर वो फ्राइडे फैक्टर रहेगा और कोई मेजर करेक्टर मूव फर्दर यहाँ पे नहीं देखी जा सकेगी। लेकिन अगर ये सेलिंग प्रेशर में जो बायर्स हैं, जो बुल्स हैं, उनका अगर ट्रस्ट डेफिसिट रहता है
तो फिर मार्केट के काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्कानात क्रिएट हो जाएंगे कि मार्केट 47,200 के लेवल तक हिट कर सकेगी, और इस लेवल से मार्केट को सपोर्ट मिलनी चाहिए। और अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होती है तो फिर 47,000 का लेवल भी एक्सपोज हो जाएगा और वहाँ से मार्केट में रिकवरी की गुंजाइश बनेगी। ओवरऑल अभी मार्केट इसी साइडवेज चैनल में है, कोई पैनिक सेलिंग नहीं है, और सिचुएशन सिर्फ ये है कि मार्केट इस अपने साइडवेज चैनल को ब्रेक नहीं कर पा रही, और ये स्विंग अप स्विंग कंप्लीट करने के बाद मार्केट टॉप साइड से प्राइस रिजेक्शन आई है और अब मार्केट ने अपना एक स्विंग लो किया है। और इंट्राडे लेवल पे जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सिचुएशन कंड्यूसिव है, और इस लेवल से चूँकि बॉटम साइड से प्राइस रिजेक्शन भी नज़र आ रही है थोड़ी सी, तो पॉसिबल है कि मंडे के सेशन में यहाँ से अगेन अपस्विंग का आगाज़ हो और एटलीस्ट 48,000 के लेवल को हिट करने की मार्केट फिर कैपेसिटी में आ जाएगी। और वो अगर लेवल ब्रेक होता है, 48,000 की रेजिस्टेंस ड्रिल होती है, तो फिर फर्दर मूव के चांस बनेंगे। और जब तक ये दोनों लेवल मार्केट ऑनर कर रही है 48,000 और 47,000 के लेवल, तो मार्केट हमें एक साइडवेज मोमेंटम में ही नज़र आ रही है ओवरऑल। लेकिन मंडे का सेशन या ट्यूसडे का सेशन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव सेशन हो सकता है और मार्केट बुल रन में वापस आ सकती है। ओवरऑल मार्केट डे लेवल पे अगेन मार्केट ने चूँकि एक अपने बुलिश ट्रेंड से नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग दी है, ये एक अच्छा साइन नहीं है। अदरवाइज़ ओवरऑल काफ़ी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हमें नज़र आ रही है कि मार्केट यहाँ पे स्टे करती हुई नज़र आ रही है, और इस कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट निकलेगी तो यकीनन एक अच्छी बुलिश रैली बनने की तवक्को की जा सकती है, उम्मीद रखी जा सकती है। अगर आरएससी को देखें तो आरएससी भी अभी तक इसी साइडवेज चैनल में है, और इसमें अप स्विंग लो स्विंग अप स्विंग लो स्विंग और अप स्विंग हमें नज़र आ रहे हैं, और अगेन लो स्विंग है। लो स्विंग अगर यहीं से जैसे यहाँ पर मार्केट ने बुल रन में वापसी की थी, यहाँ से भी दोबारा वापसी हो सकती है, और अगर यहाँ से मोमेंटम नेगेटिव ही रहता है तो फिर अगेन सपोर्ट आप आरएससी को 3940 के लेवल से मिल सकती है। मैकडी को अगर देखें तो ब्लू लाइन एम्बेडेड है रेड लाइन के साथ, हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर है, छोटा है, तो इस वक्त एक न्यूट्रल की सी सिचुएशन है, कोई वाज़े मार्केट अपना ट्रेंड नहीं बना पा रही, और इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ऑलमोस्ट सारे टाइम फ्रेम में जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन के साथ एम्बेडेड रही है, और यही डिपिक्ट हो रहा है कि मार्केट अपने एक साइडवेज मोमेंटम में है, साइडवेज चैनल में है, और कोई वाज़े ट्रेंड अपना नहीं बना पा रही। तो अब सिचुएशन सिंपल है कि इस सारे टाइम फ्रेम में जो मार्केट एक अनसर्टेनिटी का, बेयकीनी की सूरत हाल का शिकार रही है, उसकी काफ़ी वजूहात भी थी, और अब सच कोई वजूहात हमें नज़र नहीं आ रही। लास्ट सेशन में, फ्राइडे के सेशन में मार्केट का नेगेटिव होना सिर्फ एक चूँकि हॉलीडेज़ की वजह से था, वो एक फैक्टर था, और अब मंडे से ऑनवर्ड कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज़ भी हमें नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता इंटरनेशनल मार्केट्स में जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस थोड़ी सी हमें रिड्यूस होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन स्टिल इस मार्केट का अगर आपको याद हो तो क्रूड ऑयल ने जब 70 क्रॉस किया था तो उसका अभी तक मार्केट ने पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं लिया, तो क्वाइट पॉसिबल है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी मार्केट नहीं लेगी, और ऑलरेडी क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफ़ी हाई रेट्स पर आ चुकी हैं। कोविड के हवाले से सिचुएशन थोड़ी सी तशवीशनाक है, और यही वजह है कि मार्केट अभी हमें एक वाज़े ट्रेंड मोमेंटम बनाती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि सून ये सारी सिचुएशन डिफ्यूज़ होती हुई नज़र आ रही है, और मार्केट को अपना एक वाज़े अपसाइड ट्रेंड बनाना चाहिए। और जब तक मार्केट 47,000 के लेवल से बाउंस करती रहती है, अपसाइड मूव करती रहती है, और 48,000 से रिजेक्ट होती रहती है, तो सेल ऑन स्ट्रेंथ बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, और 48,000 के लेवल के ऊपर एग्रेसिव हुआ जा सकता है, और 47,000 के ऊपर टोटली डिफेंसिव हुआ जा सकता है कि मार्केट अगर 47,000 का लेवल ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर मार्केट से एग्जिट भी पार्शली या स्टेप वाइज प्लान किया जा सकता है। अदरवाइज़ मार्केट में कोई इशू नहीं है, और मार्केट इस वक्त अच्छी ट्रेडिंग डे ट्रेडर्स को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको अभी मार्केट सपोर्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही, बिकॉज स्क्रिप्ट्स बार बार डिस्काउंट हो रहे हैं, और
कुछ चंद एक स्क्रिप्ट्स हायर साइड पर मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी डे ट्रेडिंग की या मिड टर्म टू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज प्लान कर सकते हैं। 48,000 से ऊपर जब मार्केट निकले तो आप पोजिशंस ले सकते हैं। अदरवाइज़ इस चैनल में जब तक मार्केट है तो आप सेल ऑन स्ट्रेंथ बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ चल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारी आज के जो सेकंड वीडियो होगी उसमें हम चंद एक स्क्रिप्ट्स का भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।